धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद। परम प्रधान पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में मैं पास्टर रवि श्रीवास्तव शर्मा फेलोशिप चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। साथ साथ धन्यवाद करता हूं मैं मेकर पेज का, जिन्होंने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि उनके पेज के साथ मिलकर आप तक परमेश्वर का वचन को, उसके आराधना को, स्तुति को लाने बन सके। खुदावंद दया का अनुग्रहकारी है। खुदावंद के अनुग्रह के निमित्त हम पवित्र यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे और हर प्रकार के सुख से, समृद्धि से, शांति, इत्मीनान से आपको भरे, आपका दामन खुशियों से भरे और खुदा की शांति जो हमारी समझ से भरे पवित्र यीशु के नाम में आपके जीवन में सदैव सदैव काल तक वास करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदा। धन्यवाद 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 खुदा। परम प्रधान पवित्र परमेश्वर, तेरे जगह आनंद की भरपूरी है। बड़े ईमान के साथ लोग बड़े विश्वास से हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा कि तूने हमें अवसर ये मौका दिया कि हम बेमेकर देश के साथ मिलकर तेरी आराधना का हिस्सा बन सके। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं तेरी दया और तेरा अनुग्रह खुदावन हम सब पे बना रहे। तू जो आशीष का सोता है, अपनी आशीषों में हमें सहभागी कर। तेरी दया में खुदावन हम सब पे सदैव बने रहे। धन्यवाद 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 खुदावन। हमें पाक साफ कर अपनी दया के निमित्त प्रभु अपने लिए हमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद मेरे खुदावन। प्रभु अभी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन को दूसरा दया कर, तेरी दया परमेश्वर के नाम सब पे बनी रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे। ओ मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे। मुझको आवाज़ देना, दुनिया के सिरजनहारे। मुझको आवाज़ देना, दुनिया के सिरजनहारे। ओ मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे। ओ मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे। मुझको आवाज़ देना, दुनिया के सिरजनहारे। 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 धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद। मेरे गुनाह को दूर कर प्रभु, साफ कर, पाक कर उस लहू से जो मेरी खातिर यीशु कलवरी से बाहर आया। मेरे गुनाह को धो दो खुदावंद, मुझे नजदीकी में आगे बढ़ा।
हम तेरे सुनने के लिए, तुझसे बातचीत करने के लिए तेरी हुजूरी में आए हैं। प्रार्थना करते खुदावंद हमारा आज तेरे पास आया जाना, प्रार्थना किया जाना खुदावंद हम सबों के लिए छुटकारे का, आशीष का कारण बन जाए। हमें आवाज दे प्रभु, हमको आवाज दे खुदावंद। आए कुदूस आसमानी बाप, दया निधान, दया कर, अनुग्रह कर खुदावंद। धन्यवाद मेरे खुदावंद, जो हम तेरी आराधना करने के लिए जाते हैं खुदावंद, हमारी अगुवाई कर, सहायता और मदद कर, हमें पाक साफ कर, हमारे विचारों में तेरा कब्जा हो, तेरा अधिकार हो मेरे खुदावंद। हमारे होठों के दुआ की रखवाली कर, हमारे मन पर तेरा कब्जा हो, हमारी देह की एक एक क्रियाओं पर तेरा अधिकार, तेरा कब्जा हो मेरे खुदावंद। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मेरे प्रार्थना को लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे खुदावंद, आशीष दे, यस लॉर्ड, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे मुझे परमात्मा। खुदावंद तेरी आशीष पाने के लिए देख तेरे पवित्र बच्चे तेरी हुजूरी में आए हैं, जिनको तूने पवित्र किया, पाक साफ किया, अपने लहू से धोकर यीशु। खुदावंद हम पवित्र शोभायमान होकर तेरी हुजूरी में आते हैं, तुझे धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा बधाई करते हैं। तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात का अभाव नहीं, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वादी पहाड़ों में लेके चलता है प्रभु, सुखदाई जल के झरने में से गिराता है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा तुझको है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करें, खुदावंद की प्रशंसा करें। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़ हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, हम उसकी भेड़ हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
प्यार करता, हमारे साथ में रहता, हमारी खबर भी नहीं करता। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बना रखा है। ध्यान करें, वो प्रेमी है, वो हमसे प्यार करता है और बेइंतहा मोहब्बत रखता है। जब हम पाप में थे, गुनाह में घिरे हुए थे, तब पवित्र परमेश्वर ने हमारे लिए इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि हम यीशु मसीह में होकर पिता की धार्मिकता बन जाए। आइए इस अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते, उसकी पढ़ाई, उसकी प्रशंसा, स्तुति करते, उसके नाम को धन्य कहते और मिलकर कहते हैं, खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए मिलकर बोले, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए दोहराए साथ मिलकर, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, तेरे हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा
इज्जत महिमा गौरव जलाल मेरे खुदा हम सब तुझको देते हैं। तुझकी योग्य है परमेश्वर, तुझकी योग्य है प्रभु। तेरे समान तेरे जैसा कोई नहीं। तू विश्वास में धर्मी खुदावन है, हमारे साथ में रहता, हमारी खबरगिरी करता, हमें संभालता है। शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने अवसर ये मौका दिया कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सके, तेरी पश्चाताप कर सके, तेरे नाम को ऊंचे उठा सके। तूने हमें अपने लिए इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। मैं परमेश्वर बेटा अपने हाथ को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे मुंह के शब्द, मेरा हृदय का ध्यान खुदावंद की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। मेरे मुख के द्वार की रखवाली कर, निगहबानी कर। तेरे आत्मा का अभिषेक, तेरी बुद्धि और ज्ञान की बातें खुदावंद हमें प्राप्त होने पाए। हम तुझ में आशीषित होने पाए तेरे वचनों के द्वारा। तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है खुदावंद। यीशु के नाम में पिता के नजदीक में आते हैं। ऐसा ना हो कि यहोवा हमारी दुआ को सुन। आए पिता हमारी बातों को सुन। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम पिता से चाहोगे, पिता तुम्हारे लिए पूरा करेगा। उसी यीशु नाम में, उसी यीशु नाम में जो उद्धार का नाम है, मुक्ति का नाम है, छुटकारे का नाम है, पिता तेरे से मेल का नाम है, मेरे अपराधों की क्षमा का नाम है, मेरे गुनाहों की माफी। यीशु उसी नाम में, यीशु उसी नाम में, यीशु उसी नाम में हम तेरे पास आते हैं। उसी नाम में यीशु तेरे पास आते हैं। उसी नाम में पिता तेरे पास आते हैं। पिता अरे पिता, हे पिता दया
अपनी मोहब्बत से मसा कर, अपने वचन की गहरी बातों में हमें सिखा, पढ़ा, अपने पद से हमें भटकने से बचा। जो पद तूने तैयार किया हमारे लिए, उस पद से हम भटकने ना पाए, तेरे साथ चले, तेरी हुजूरी में चले। इस राह में प्रभु मेरे साथ रहना सदा, इस राह में प्रभु मेरे साथ रहना सदा, मैं कहीं भी ना भटकूं, खो जाऊं तुझ में सदा, तुझ में खोया रहूं, तुझ में बढ़ता रहूं, मैं कहीं भी ना तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा, तेरे प्रेम से, तेरे प्रेम से, प्रेम से भर जा प्रभु, तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा। अगुवाई वाली सहायता कर, मदद कर, अपने साथ चला परमेश्वर, अपने साथ अपनी उपस्थिति में चला, ताकि मेरे जीवन की हर गलतियां, हर त्रुटियां, हर बुराइयां जाती रहे प्रभु, और मैं तुझ में एक मिसाल बन जाऊं, गवाही का कारण बन जाऊं। मुझे ऐसा बना, मैं आज शाम के समय प्रभु अपने आप को, अपने जीवन को, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सारी महिमा तुझको है खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से। प्रभु ने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम पवित्र परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उसकी हुजूरी में आए। पवित्र परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आप सबको यीशु के नाम में सलाम बोलते, शालोम बोलते। प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं और आप तैयार हैं। आइए वचन की शुरुआत करते हैं अय्यूब की पुस्तक से। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, ओल्ड टेस्टमेंट भजन संहिता से पहले 630 नंबर पेज। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसके 21वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पुराने नियम में भजन संहिता से पहले 630 नंबर पेज। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, खुदावन से मेल मिलाप कर, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। शांति की खोज में भटक रहे हैं, अशांत हृदय है, दुख और संकट के जीवन को जी रहे हैं, विलाप शोक का वस्त्र पहने हुए, संताप आहें भर भर कर, रो रो कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और एक ही बात खुदा से कहते हैं, प्रभु तू सुधि क्यों नहीं लेता, तू क्यों नहीं मेरे जीवन से दुख और मुसीबतों को निकालता।
बार बार दुहाई देते, बार बार दुहाई देते, अपने जबान से, अपने होठों से खुदावंद में दोष लगाते, प्रभु तू क्यों प्रार्थना नहीं सुन रहा? सब लोग सुखी हैं, सब लोग घरों में शांति है, इत्मीनान है, तसल्ली है, मेरे घर में क्यों? मुझे नहीं पता कि आज परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं ये वचन मेरे लिए है। अगर आज ऐसा जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप संताप में हैं, मुसीबत में हैं, संकट में हैं, कलेश में हैं, विलाप आपके जीवन में घर करके बैठा हुआ है, निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो एक कुछ समय वचन का दर्पण सामने रखेंगे। वचन का दर्पण अर्थात पवित्र शास्त्र सामने रखेंगे, पवित्र शास्त्र के दर्पण को सामने रखेंगे, प्रभु की हुजूरी में पवित्र परमेश्वर के साथ में चलेंगे, उसके सामने खड़े होंगे अपने आप को, और साथ साथ उस वचन के भीतर खुदावंत के सामने अपने जीवन को निहारेंगे। एक दुनियावी आईना होता है जिसमें मैं और आप अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं। ये दुनियावी आईना मेरे शक्ल को दर्शाता है, मेरी शक्ल को दर्शाता है, मेरे जीवन के बारे में नहीं, सिर्फ मेरी शक्ल को दर्शाता है। लेकिन आत्मिकता का शीशा, मिरर हमारे जीवन की हर एक बातों को दर्शाता है। शायद हम लोग अपने जीवन में दुनियावी शीशे बहुत रखते हैं, घरों में खूब चॉइस कर करके लेकर आते हैं। जब भी शीशा खरीदा जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें चेहरा हमारा साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसमें कि चेहरा हमारा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दिख रहा, कहीं उसमें हम नाटे तो नहीं दिख रहे, कहीं हम बोने तो नहीं दिख रहे, कहीं हमारा चेहरा मोटा या पतला तो नहीं दिख रहा। हम कोशिश करते हैं शीशा ऐसा हो जिसमें मैं हूबहू दिखाई दूं, शीशा ऐसा जो मुझे हूबहू दिखाई दे। इसलिए हम शीशे को खरीदने पहले हर प्रकार से इसको चेक करते हैं, हर प्रकार से चेक करते हैं, हर एंगल को चेक करते हैं। यूं ही शीशा बनाने वाला भी हर एंगल से, हर तरीके से वो शीशे का निर्माण करता है, बनाता है। शायद आपको मालूम हो ना मालूम हो, कुछ शीशे ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी बनते हैं जो आपकी शक्ल को बदसूरत कर देते हैं, जो आपकी शक्ल को बेकार दिखाई देते हैं। कहीं आपने मेले में देखे होंगे वो शीशे, जब आप सामने खड़े होते हैं तो उसमें कहीं बोने दिखते हैं, कहीं आपका मुंह टेढ़ा दिख रहा है, कहीं मोटे दिख रहे हैं, कहीं कैसे दिख रहे हैं, बेढंगे दिख रहे हैं, और हम उस शीशे में अपने आप को देख के हंसते हैं, या दूसरे को हम देख के हम हंसते हैं, देख तू कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। परमेश्वर के लोगों, दुनियावी शीशे शरीर दिखाते हैं, आत्मिकता का दर्पण हमारे जीवन के हर एक बातों को, हर एक पहलू को दिखाता है। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं पवित्र यीशु मसीह में, आत्मिकता का दर्पण सामने रखें, खुदावंत की हुजूरी में अपने आप को लेकर आए, खुदा की हुजूरी में, अर्थात खुदावंत भी मेरे सामने दर्पण की मानिद है और वचन भी दर्पण की मानिद है, और अब अपने आप को सामने खड़ा करें। आज अपनी गलतियों को हम चेक करेंगे। आज सबसे पहले आज मैं इस वे मेकर के माध्यम से, अच्छा नाम है एक वे मेकर अर्थात रास्ता बनाने वाले, और एक ही तो है रास्ता बनाने वाला, उसका नाम है पवित्र यीशु मसीह। रास्ता बनाने वाला एक ही तो है, और वो है वचन। जिसके जीवन में वचन नहीं, जिसके जीवन में यीशु नहीं, वो हर एक पथ से भटकता है और रास्ते से भटक जाता है। उस वे मेकर के माध्यम से जो वचन आज आपको दिया जा रहा है, आज कुछ समय के लिए आप सह लें, आज सह लें। अगर सहेंगे तो नेचुरली आप कुछ निखर कर आएंगे। अगर आज आप सह लेंगे, अगर आज आपने पिटाई को सह लिया, अगर आज आपने वचन के कोड़ों की मार को सह लिया, तो आप बन जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में कुछ ना कुछ आप नया होने पर है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा परिवार है, कौन सा जन है जिसके जीवन में ये कमियां हैं, ये पेशियां हैं। आइए खुदावंत के साथ खुदावंत की हुजूरी में चलें और वचन की सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए खुदावंत आपको आज उत्साहित करना चाहता है। प्रभु का कलाम कहता है, उससे मेल मिलाप कर देखिए मेरा रिश्ता किसके संग ज्यादा बना हुआ है, मैं किसमें ज्यादा खोया हुआ हूं। मेरा रिश्ता संसार में ज्यादा है या मेरा रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ ज्यादा है। मैं सांसारिक तौर से, शारीरिक तौर से जीता हूं, शरीर में होकर शरीर के लिए जीता हूं, संसार में होकर संसार के लिए जीता हूं, या मैं आत्मा में होकर आत्मिकता के लिए जीता हूं। कुछ लोगों के पास ऑप्शन होता है, संसार में रहते हैं भाई,
संसार में रहते हैं, संसारी चीजें तो है ही ना, तो संसारी चीजें तो आपको विनाश के गड्ढे में लेके जा रही हैं। संसारी चीजें तो आपको मृत्यु के आगोश में लेके जा रही हैं, मृत्यु के बंध में लेके जा रही हैं, अधोलोक की तरफ लेके जा रही हैं। विनाश, विपत्ति, विलाप, आंसू सब यही तो है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसको आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करके कहां बढ़ना चाहते हैं? यीशु ने कहा मत्ती 6 में, उसके धर्म और राज्य की खोज कर, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की, पवित्र परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तमाम वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाए, खुद ब खुद मिलेंगे। क्या खोज रहा हूं? किसको खोज रहा हूं? किसको ढूंढ रहा हूं? बड़ा अच्छा सा गीत है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। बड़ा अच्छा सा हम लोग कहते हैं, मेरी रूह खुदा की प्यासी। आइए एक बार को गौर करें, क्या सच में मेरी रूह खुदा की प्यासी है? और अगर आपकी रूह खुदा की प्यासी है तो आप तृप्त किए जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे। कलाम में लिखा है, यहां पर कहता है उससे मेल मिलाकर। क्यों आज ये वचन मुझको दिया गया? ये बात मैंने कई बार बोली है, लेकिन जो ही जब ये वे मेकर की बात आई, मेरी कल ही बात हुई हमारे पास्टर के साथ में, पास्टर पानी जी के साथ में, और जो ही मेरे को निमंत्रण मिला, परमेश्वर ने मुझे कल से ये बात को कह रहा है। मैंने बोला प्रभु अभी कुछ समय पहले ही मैंने इन बातों का प्रचार किया है, लोगों के साथ शेयर किया है। प्रभु ने बोला आज उनसे बात कर जिन्होंने इस बात को नहीं सुना है। मुझे नहीं पता आप में से कौन व्यक्ति है, मुझे मैं आपको बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह में बड़ी बरकत की बात परमेश्वर आपको कह रहा है, जीवन को तब्दील करें, जीवन को बदलें, उससे मेल मिलाप कर, तब जिसको तू खोज रहा है ना शांति को, तब तुझे मिलेगी। खुदावन के साथ मेल कर, खुदावन के साथ ऐसे मिल जा, ऐसे मिल जा कि कोई तेरे को अलग ना कर सके। खुदावन के साथ ऐसे मिल कि संसार आपको खींचने की कोशिश भी करे तो खींच ना पाए। हम बचपन में खेल खेला करते थे, एक दूसरे को खींचना होता था कि एक टीम यहां से खींचेगी, टीम यहां से खींचेगी। तो हम जब खींचने का नंबर आता था तो हम लोग इस प्रकार के पकड़ते थे, ऐसे करते, किसी के हाथ को ऐसे करके ऐसे पकड़ते थे। अगर इस हाथ वाले व्यक्ति ने अपने इस हाथ को नहीं पकड़ा, समझ पा रहे हैं आप, अगर एक हाथ ये एक हाथ ये, एक व्यक्ति ने तो ऐसे करके पकड़ लिया, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरा वाला जो हाथ है, अगर इसने भी ग्रिप नहीं बांधी, अगर इसने भी ग्रिप नहीं बांधी तो ये जिसका हाथ खुला हुआ है ये खिंच के कहीं और चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर इसने तो हाथ पकड़ा है लेकिन ये सामने वाले व्यक्ति ने ग्रिप को नहीं बांधा है तो ये क्या करेगा? छिटक कर दूसरे पाले में चला जाएगा। आपने जब खुदावन ने आपके हाथ को थामा है तो क्या आपने भी खुदावन के हाथ को इस प्रकार से ग्रिप किया है? एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ नदी पार कर रहा था। उससे पहले बच्चा पिता का उंगली पकड़े पकड़े चल रहा था, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं, हम भी चला करते थे ऐसे ही। हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे बच्चे भी ऐसे ही चलते थे। उंगली से ही बच्चे को बहुत सहारा मिल जाता है। वो अगर ऐसे ही पकड़ लेता है ना पापा या मम्मी की उंगली, उसको बड़े बहुत बच्चों सहारा मिल जाता है कि हाँ मेरे साथ में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। वो इतने से उंगली से ही सफर को तय कर लेता है, बड़ी हिम्मत मिलती है उसको एक उंगली से। बच्चा उंगली पकड़े पकड़े पिता के साथ चल रहा है, नदी सामने आ गई, और जो ही नदी सामने आई, बेटे ने पिता से कहा, पिता अब मेरे हाथ को आप पकड़ लो। पिता ने बोला, क्यों? तूने मेरे हाथ पकड़ तो रखा है, तूने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ तो है। तो बेटे के शब्द थे, नदी का बहाव तेज है, मैं पकड़ूंगा तो मेरे हाथ कमजोर हैं, छूट भी सकते हैं, मेरे हाथ कमजोर हैं, छूट भी सकते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे हाथ को मेरे पिता ने पकड़ लिया तो कैसी भी धाराएं आए, कैसी भी हवाएं चलें, मेरा पिता मेरे हाथ को छोड़ेगा नहीं और मैं नदी को पार करके दूसरी साइड चला जाऊंगा।
कई बार बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें आपको बोल देते हैं। पिता के हाथ में अपने हाथ को दें। जब पिता आपके हाथ को ऐसे पकड़े तो साथ साथ आपको भी ग्रिप करना है, आपको भी ऐसे करके पकड़ लेना है। ध्यान रखें, ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे लोग कहते हैं, और बात सही भी है। अगर आप खुदावंद आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और आप खुदा से दूर जा रहे हैं तो ध्यान रखें, आप आशीषित होने नहीं पाएंगे, आप बरकतें प्राप्त करने नहीं पाएंगे। अगर आपको बरकत आशीषें चाहिए तो आपको खुदावंद की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और यहां पे लिखा है उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। और इससे तेरी मेल मिलाप करने से शांति नहीं वरन तेरी से भलाई भी होगी। अर्थात जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक जब जब तेरे चित्त में मन में बसी रहेगी उसके अनुसार करेगी, चौकसी करेगा, प्रार्थना के साथ जीवन का निर्वाह करेगा, तेरे तमाम कार्य सफल होंगे। खुदावंत की वाणी है, खुदावंत की वाणी झूठी नहीं है, सच्ची है। उसने कहा मत डर या बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग में हूं, मैं तेरे साथ में हूं। मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। मैं हमेशा 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 तेरे साथ लगा और लिपटा रहूंगा। जो मार्ग मैंने तुझे बताया है उसी मार्ग पे चलने की चौकसी कर। उसी मार्ग पे चलना है। पथ और भी है जो शैतान आपको उकसाता है, संसार आपकी तरफ खींचता है। संसार भी एक पथ तैयार करके बैठा हुआ आपके लिए जो चौड़ा है, चाकल है, लेकिन विनाश को जा रहा है। जहां पर आपको अभी तो आराम मिल रहा है, अभी तो आनंद, अभी तो खुशी मिल रही है, अभी तो बड़ी आनंद मिल रहा है, लेकिन बाद में विनाश जिस प्रकार से अभी हम भुगत रहे हैं बहुत से लोग, जिस प्रकार अभी हम भुगत रहे हैं बहुत से लोग, संसारिक आनंद के पीछे भागते रहे, संसार के पीछे भागते रहे। क्या हुआ? जो आशीष मिल रही थी वो मेरे पास से जाया और चली गई। मैंने खुद अपने हाथों से दूर कर दिया। खुदावन से मेल मिलाप करें, इससे तुझे शांति मिलेगी और तेरी भलाई होगी। और लिखा हुआ है उसके मुंह से शिक्षा को सुन, अर्थात अपने कानों को तैयार कर। अपने कानों को तैयार कर। क्या सुनता है? क्या सुन रहा है? क्या सुनता है? कानों में क्या गूंज रहा है? क्या सुन रहा है? प्रभु का वचन या संसारिक शब्द? शोर शराबे में उलझा पड़ा है या आत्मिकता की बातें मनन कर रहा है? क्या है तेरे कानों में? किसकी सुन रहा है? यहां पर वचन सिखा रहा है मुझको आपको। उसके मुंह से धार्मिकता की बातें, शिक्षा की बातों को सुन, और सुन मत वरन अपने वचन में रख भी ले। अपने मन में उस वचन को रख भी ले। अपने उस वचन को जो खुदावंद ने आपको दिए हैं, उस वचन को अपने वचनों के साथ अपने हृदय में रख ले। तो बोले तो मानो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन है। कलाम सिखा रहा है मुझको और आपको। आइए कैसे बोलते हैं मैं और आप, क्या सुनते हैं मैं और आप, और क्या मन में रखा हुआ है? क्या है आपके मन में? क्या है मन में? यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों ये बात यूहन्ना, क्यों बात यीशु मसीह कह रहा है? क्यों प्रभु का वचन बार बार सिखाता है मन परिवर्तन करो, मन का परिवर्तन? क्या है मन? कॉन्शियस जो यहां बस आके बैठे हुए मैं और आप, विचार शरीर में होकर दुआ जब होती है कुछ समय के लिए आनंदित हो जाते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। 1 घंटे की वर्शिप खत्म, 2 घंटे की वर्शिप के बाद में फिर संसार में विलीन हो जाते हैं। क्या हो रहा है? वचन की तरफ ध्यान नहीं है, वचन मन में नहीं रखा हुआ, इसलिए कोई भी भटका देता है, कैसे भी जन हमें भटका देता है। अगर खुदावंद का वचन आपके मन में आ जाएगा, अगर खुदावंद का वचन आपके मन में, आपके हृदय में बस जाएगा, तो फिर कोई आपको भटका नहीं पाएगा, क्योंकि आपके कानों में वचन है, आपके मन में वचन है, आपके हृदय में वचन है, आपके शरीर में वचन है, क्योंकि आप खुदा की चलती फिरती पत्रियां हो।
ये वचन हमें मनन करना है, उसके वचन को मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यदि तू, यदि कौन? यदि मैं, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर, अर्थात संसार से, जो संसार में खोया पड़ा है, संसार से निकलकर आइए पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में। क्यों प्रभु ने वचन आपके लिए दिया? परमेश्वर जानता है। मैंने बहुत कुछ निकाल रखा था आज आपके लिए, सोचा यहां भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला इन्हीं बातों की चर्चा आपके साथ में कर सकूं। बहुत सी जगह पे निशान लगा के बैठा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज में से कौन ऐसा जन है जिसके लिए परमेश्वर ये बात कर रहा है। मैं जानता हूं ये वचन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। यहां पे लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। अगर फिर के अर्थात बुरे कामों से फिर कर, बुरे कामों से में लिप्त हो रखा है, वहां से फिर कर पवित्र परमेश्वर के समीप जाए। मैं जाता नहीं। मैंने पहले बताया ना कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे चर्च में बैठे, और कई बार तो लोग बैठ के भी नहीं बैठते, कई बार तो लोग बैठकर भी नहीं बैठ पाते, ध्यान ही नहीं लग पाता है वचन में भी। या वचन चल रहा होता है और कहीं और लोग गॉसिप में लगे होते हैं, किसी और बातों में उलझे होते हैं। बहुत से लोग इसलिए चर्च चले जाते हैं कि पादी साहब बुरा ना मान जाए। अगर आप इसलिए चर्च जाते हैं कि पादी साहब बुरा ना मान जाए, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। अगर आप इसलिए जाते हैं वचन में कि मैं आत्मिकता में ग्रोथ करने जा रहा हूं, मैं सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहा हूं, और इसके लिए आपको कैसे करना है? तैयारी के साथ जाना है, तैयारी के साथ। लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप, उसके नजदीक जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। अपने डेरे, यह है डेरा, ये डेरा है। मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। मैं और आप पवित्र आत्मा का मकदिस है, मंदिर है, टेंपल है। जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए समझ लीजिए। उर्दू में बोलते हैं मकदिस, हिंदी में बोलते हैं मंदिर, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंपल। आप समझ लीजिए कि आप हैं कौन सी भाषा में, समझ लीजिए आप क्या हैं। आप पवित्र परमेश्वर का मंदिर हैं, और पवित्र आत्मा का मंदिर आप हैं, और पवित्र आत्मा का मंदिर आप, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। लेकिन यदि आप अपने डेरे में कुटिल काम बसाए बैठे हैं, तो खुदावंत का आत्मा को शोकित करके हमने बाहर खड़ा कर दिया। अगर मैंने अपने इस डेरे में, अपने इस मंदिर में बुरे बुरे कामों को बसा लिया है, बुरे बुरे कामों में मैं लिप्त हो गया हूं, तो मैंने पवित्र आत्मा को बाहर कर दिया है। मेरे इस डेरे में कौन रहता है? मेरे इस डेरे में कौन है? ये डेरा किसका है? खुदावंत ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य की रचना की एक ही कारण से, कि ये देह जो खुदावंत ने मुझको और आपको अपनी स्वरूप समानता में दी है, इस देह के द्वारा खुदावंत की महिमा हो। किसकी महिमा कर रहे हैं? किसकी स्तुति, किसकी बढ़ाई कर रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? किसके लिए जतन और प्रयत्न कर रहे हैं? किसके लिए बढ़ रहे हैं? मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं अजीजों, क्योंकि मैं एज ए पास्टर, एज ए फादर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने जीवन को तब्दील करें, अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन से, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें, उसके समीप जाएं, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें, तो तू बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं बन नहीं पा रहा ना, अर्थात मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं वहीं पे नुकसान, जिस काम में हाथ लगाता हूं वहीं नुकसान। कारण एक ही है, क्योंकि मैं खुदावन की हुजूरी में नहीं जा रहा, मैं अपने डेरे से कुटिल काम दूर नहीं कर रहा, बुरे काम दूर नहीं कर रहा। क्या आपने अपने डेरे से, अपने जीवन से, अपनी देह से, अपने मन से सारे बुराइयों को हटा डाला है? कौन कौन सी बुराइयां में लिप्त है? कौन कौन से गुनाह, कौन कौन से पाप आप में है? जवाब देता है इंसान, सभी तो करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो सभी नरक की ओर जा रहे हैं, क्या नरक में जाना चाहता है? सब तो नरक की ओर जा रहे हैं, तो क्या तू भी नरक की तरफ जाएगा? नहीं, चाहिए तो स्वर्ग। अगर चाहिए स्वर्ग,
तो आइए ना स्वर्गीय काम करें। अगर स्वर्गीय स्थानों में जगह चाहिए तो क्या करें? अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें, उसके समीप जाएं, तब तू बन जाएगा, तब तू बन जाएगा। अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर डाल। अपनी अनमोल वस्तुओं को किसमें खोया हुआ है? किसमें खोया हुआ है? अपनी अनमोल वस्तुओं को लिखा है, स्टार बना हुआ है, मूल में खान से निकला हुआ सोना चांदी किसमें खोया हुआ है? कहां ध्यान लगा हुआ है? माया 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 माया, पैसा 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 पैसा। हमारी दौड़ ही पैसा हो गई आज के समय में। हमारी दौड़ पैसा हो चुकी है। सबको लगता है बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं। यीशु ने क्या कहा? वचन क्या सिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। अर्थात इसका मतलब ये धन आपको यहां का जीवन का आनंद दे सकता है, लेकिन वहां पर आपको इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ये धन जो तू यहां पे लेके घूम रहा है, ये तुझको यहां पर आनंद दे सकता है, लेकिन वहां पर ये धन तेरा मिट जाएगा। ये धन तेरे काम ना आएगा, कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में। जिसके चक्कर में तू लगा पड़ा है, जिसमें वजह से उलझा पड़ा है, ये सब का सब यही नहीं, ये कि काम भी यही। यहां पे लिखा है अपनी अनमोल वस्तुओं को, अर्थात खान से निकला हुआ सोना चांदी भी धूल पर डाल, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, फेंक दे। इन तमाम चीजों से ध्यान हटा जिसमें तू उलझा पड़ा है। तब अगर तू दुनियावी ऐश आराम में, दुनियावी रंग रौनक में, आनंद में खोया हुआ है, तो प्रभु कहता है इन बातों को जीवन से दूर कर। रास रंग की दुनिया से बाहर निकल, शारीरिक आनंद की भावनाओं से बाहर निकल, खुदावंत के साथ में चल, खुदावंत के साथ में चल। लिखा है ओपीर का कुंदन भी नालों पर पत्थरों पर डाल दे, अर्थात सबसे महंगी महंगी चीजें भी छोड़ दे। तब सर्वशक्तिमान आप भी तेरी अनमोल वस्तुओं को तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी बन जाएगा, अर्थात तेरी हर एक जरूरतें खुदावंत पूरी करने लगेगा। एक बार एक देश में अकाल पड़ गया, भारी अकाल, एक भारी अकाल। और तब राजा के पास पर्याप्त धन था, पर्याप्त अनाज था, सब कुछ बहुत था, सब कुछ बहुत था। राजा ने तमाम भंडार अपने आंगन में लगा दिए और ये हिदायत दे दी, जो भी व्यक्ति जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज उसकी हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जिस चीज पे हाथ रखे वो उसकी हो जाएगी। पूरा राज्य उमड़ पड़ा। हर एक को जिसने सोना चांदी अनाज तेल ये वो जो सामान रखा था, तमाम बातें जिस पे हाथ रखते गए लोगों ने उनको मिलता आया। राजा सिंहासन पे विराजमान है, बैठा हुआ देख रहा है प्रजा को। सारी की सारी प्रजा सामानों पे हाथ रख के लेके जा रही है। एक छोटा बच्चा भी आता है, एक छोटा बच्चा, एक छोटी बेटी भी आती है। वो सारी चीजों के पास जाती है, निहारती है, कभी अनाज के पास, फिर आगे निकल जाती है, फिर सोने के पास, फिर निकल जाती है, चांदी के पास, तेल के पास, सब चीजें निकल जाती है। कुछ नहीं, कुछ पे हाथ नहीं लगाती। राजा दूर से उस बेटी को देख रहा है, उसी को निहार रहा है। क्या चाहिए? राजा ने उस लड़की को आवाज देके कहा, आए बेटी क्या चाहिए? राजा ने बोला, जिस चीज पे हाथ रखेगी ना वो चीज तेरी, जिस पे तू हाथ रख दिया वो सारा कुछ तेरा। लड़की ने पूछा, क्या सच में ऐसा है राजा? उन्होंने बोला, हाँ मैं वचनबद्ध हूं, मैं प्रॉमिस कह रहा हूं, हाँ ऐसा ही, जो जिस पे तू हाथ रखेगी वो चीज तेरी। बेटी ने फिर पूछा, क्या राजा सच में? राजा ने बोला, हाँ मैं वचन देता हूं। बेटी भागती हुई आती है और राजा पर हाथ रख देती है, आती है और राजा के ऊपर हाथ
रख दी। सब लोग हैरान, सब लोग हैरान। राजा पे हाथ रख दिया। राजा वचनबद्ध है, राजा वचनबद्ध है। अब तो राजा उस बेटी का हो गया। अब सोच के देखिए, अब जब राजा उस घर में जाएगा तो झोपड़ी क्या झोपड़ी रहने पाएगी? नहीं, क्योंकि अब झोपड़ी महल में तब्दील हो जाएगी। तो जो अनाज ये बेटी खाया करती थी, क्या अब राजा उस अनाज को खाएगा? नहीं। समझ पा रहे ना आप? जो कुछ राजा का था, आज राजा को ही उसने ले लिया, राजा को ही मांग लिया। ऐसे ही आप संसारी चीजों पर हाथ रखते फिरते हैं, ये मिल जाए, 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 ये मिल जाए। आइए ना खुदा पर हाथ रख दें, आइए ना खुदा की हुजूरी में आ जाए। यहां पे लिखा ना, अपनी अनमोल वस्तुओं को फेंक देना, अपनी अनमोल वस्तुओं को निकाल डाल अपने जीवन से। तब स्वयं पवित्र परमेश्वर, तब सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी बन जाएगा, तेरा सुख का कारण बन जाएगा। और लिखा है 26 पद में, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर के सामने अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा कि खुदावंद तेरी तमाम त्रुटियों को, तमाम गलतियों को तेरे जीवन से दूर कर दिया। अजीजों, इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। लिखा है 27वां पद, मैंने बोला शुरू में, हम प्रार्थना करते जवाब नहीं मिलता, उससे मिल मिलाप करेंगे ना। तो यहां पर एक वचन है, आशीर्वाद का वचन आपके लिए। यहां पे लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा, उससे मेल मिलाप कर लेगा, शिक्षा को सुन लेगा, कानों को खोल लेगा, वचन को मन में रख लेगा, अपने देने से कुटिल काम दूर करेगा, उसके समीप जाएगा, अनमोल वस्तुओं को फेंक देगा, धूल पे नालों में डाल देगा। तब परमेश्वर से तू प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा, तेरी हर एक दुआ का जवाब हां और आमीन में देगा। जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। कंडीशन है, लेकिन ध्यान रखें, अभी क्यों नहीं? क्योंकि कलाम में भी लिखा है, तुम मांगते हो पाते नहीं, तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर अच्छी नजदीकी में सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के साथ में वचन का दर्पण लेके, परमेश्वर को दर्पण में सामने रखकर अपने जीवन को सामने लेकर आएंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, खुदा की हुजूर में जाएंगे, तब तू जो चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा, तब जो चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। उससे तू प्रार्थना करेगा, तेरे सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करने पाएगा। जो तूने मन में ठाना है, जो तेरी मन की ख्वाहिश है, वो तमाम बातें तू यीशु मसीह में पूरी करने पाएगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा, तेरे जीवन का अंधकार जाता रहेगा। हालेलुया। तेरे जीवन का अंधकार चला जाएगा और तेरा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। फिर तेरे पांव ठोकर नहीं खाएंगे, तेरे पांव से खून की धाराएं नहीं बहेंगी, कोई भी चीज तेरे पांव को उलझाएगी नहीं, तू गिरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। ये खुदावंद तेरे मार्ग को रोशन कर देगा। यहां पे लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। और चाहे दुर्भाग्य भी हो, चाहे दुख भी हो, दुर्भाग्य भी हो, तो भी तू क्या कहेगा? तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि मैं नम्र मनुष्य को बचाता है, दुख की भट्टी में फेंकता नहीं है, जलने नहीं देता। याद रखें, शद्रक मेशक अबेदनगो की भट्टी, उस आग की भट्टी को याद रखें, वो शेरों की मान को याद रखें। दुर्भाग्य भी होगा तो भी तो क्या कहेगा? सौभाग्य है, क्योंकि वह नम्र लोगों को, नम्र मनुष्यों को बचाता है। खुदावंद आपकी नेकीबानी करने वाला है, खुदावंद आपको बचाने वाला, खुदावंद आपके साथ में है। लिखा है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। तो आइए, मैंने पहले बोला, वचन का दर्पण रखें सामने और देखें आपके काम कैसे हैं।
बुरा लगता है जब बहुत से लोग आकर बोलते हैं पादी साहब दुआ कीजिए, ये परेशानी ये मुसीबत मेरे घर से जा नहीं रही है, पता नहीं कितनी दुआएं मैंने कर ली, पता नहीं कितने दिन परमेश्वर और दुख देगा, पता नहीं कितने दिनों और हम कलेश उठाने पाएंगे। हर एक जन कुछ कुछ समय का पादरी चेंज करता रहता है, पास्टर चेंज करता है, कभी इस पास्टर के चर्च, कभी उस पास्टर के यहाँ, कभी उस पास्टर के यहाँ, कभी उस पास्टर के यहाँ, कभी 10 से दुआएं करवाता है, अपनी प्रार्थना को 10 जगह में बोलता है, इसके लिए दुआ करो, ये दुआ करो, ये दुआ करो। कहीं ना कहीं उस पासबान को भी छोटा बनाता है कि नहीं जी वो पासबान से प्रार्थना से कोई फायदा नहीं हुआ, चलो मैं कहीं और प्रार्थना करवाता हूँ। कमी पास्टर में नहीं है, कमी पासबान में नहीं है, कमी मेरे जीवन में है, खुद में। अपने जीवन की हर एक बुराइयों को सबसे पहले दूर करें, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करें। लिखा है वह निर्दोष को बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण, तेरे शुद्ध कामों के कारण अर्थात तेरे अशुद्ध कामों के कारण विलाप, संकट, संताप, आंसू है, लेकिन तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। आग की भट्टी शांत करने वाला खुदावंत है, शेर के मुंह को बंद करने वाला खुदावंत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो चट्टान से पानी पिलाने वाला खुदावंत है। आइए अजीजों, प्रभु के कलाम में अपने जीवन के साथ मिला लें। आज खुदावंत के वचन को अपने मन में रख लें। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से अपना इनकार करता खुदावन, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले जाए। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। खुदावन तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, हालेलुया, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। धन्यवाद। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा। हालेलुया। प्रभु आज मैं अपने आप को, अपने जीवन की हर एक बातों को खुदावंद तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैं अपने जीवन की हर बुराई को छोड़ता खुदावंद आज तेरा इकरार करता, बुराइयों का इनकार करता, अपनी खुदी का इनकार करता हूं। खुदावंद तू है मेरा खुदावंद, तू है मेरे सुख का मूल कारण, तू है खुदावंद। मैं आज तुझ पर अपना हाथ रख देता, आज मैं तेरे साथ अपने आप को मिला देता खुदावंद। मैं जानता हूं प्रभु तू आएगा, मैं सब ठीक कर देगा, तू सब ठीक कर सकता है प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला खुदावंद तू ही तो है। मैं आज परमेश्वर पिता इन हर एक भाई बहन को प्रभु जो आज वचन सुन रहा है, जिन्होंने परमेश्वर पिता आज समर्पण किया है तुझको, जिन्होंने आज तुझको जीवन दिया है प्रभु, जिन्होंने आज वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैं एक एक जन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सलामती, आशीर्वाद, शांति, इत्मीनान, तसल्ली, भलाई बोलता खुदावंद। प्रभु चाहता हूं अपने भलाई के वर्षों में से इनको दे डाल, इनके जीवन को बरकतों से, गवाहियों से भर डाल खुदावंद। आशीषित कर, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, भला कर, भला कर, क्योंकि तू भला खुदावंद है। मैं खुदावंद धन्यवाद करता हूं आज की संगति के लिए, आज की रिफाकत के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पेज मेकर के लिए खुदावंद, जिन्होंने
परमेश्वर पिता वे मेकर के प्रभु जिन्होंने आज ये हमें ये मौका दिया कि हम तेरे साथ मिलकर परमेश्वर पिता तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर तेरे वचन की मनादी कर सकें। मैं वे मेकर को यीशु के नाम में सलाम और आशीर्वाद बोलता हूँ प्रभु, उसको पूरी टीम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक जन को आशीष बरकत दे प्रभु, इनकी हदों को बढ़ा, बरकत दे, भला कर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु मसीह के मुबारक नाम में, आमीन। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे झुंड के साथ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन लोगों के साथ, इनके सुख के साथ, इनकी भरपूरी के साथ, इनकी शांति इत्मीनान के साथ, खुदा दूसरे आगमन तक खुदावंत का अनुग्रह समस्त प्राणियों पर हमेशा हमेशा तक बना रहे, आमीन। प्रभु सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, जय मसीह की।